सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम अ डेटाबेस। तो हमारी जो पिछली वीडियो थी उस पे हमने देखा कि किसी इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं अपने डेटाबेस के अंदर। तो उस पे हमने देखा था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट की हेल्प ली थी हमने और हमने अपने डेटाबेस में अपनी इमेज इंसर्ट कर दी थी। तो अब हम देखेंगे कि डेटा को कैसे फैच करते हैं अपने डेटाबेस से अपने प्रोग्राम के अंदर, और वहां पे उसको प्रिंट करा के देखेंगे कि कौन सा डेटा था हमारे डेटाबेस के टेबल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटाबेस, तो पहले हम डेटाबेस खोल लेते हैं अपना, वहाँ टेबल देख लेते हैं कि किस टेबल से हमें डेटा फैच करना है। तो चलिए मैं खोल लेता हूँ अपना MySQL कमांड क्लाइंट। ओके, आप वर्कबेंच भी खोल सकते हो अगर आपको चलाना आता है तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। उसके लिए कमांड होती है शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे बहुत सारे डेटाबेस बने हुए हैं। तो मेरा जो डेटाबेस था वो था JDBC, तो मैं यहाँ पे उसको यूज कर लेता हूँ, यूज JDBC। इससे मैं उस डेटाबेस में चेंजेस कर पाऊंगा। और अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे देखता हूँ कौन कौन से टेबल्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए एक पर्सन नाम का टेबल है, एक स्टूडेंट का नाम का टेबल है। तो ये पर्सन नाम का टेबल तो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, जिसमें कि हमने जो इमेज है उसको इंसर्ट किया था। और ये जो स्टूडेंट नाम का टेबल है ये हमने उससे पहले वाली वीडियो में बनाया था, जिसमें कि हमने डेटा इंसर्ट किया था अपने टेबल के अंदर। तो मैं इस स्टूडेंट वाले टेबल से ही डेटा फैच करूंगा और अपने प्रोग्राम में शो करूंगा। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, यहीं पे देख लेता हूँ कि इसमें कौन कौन सा डेटा है। तो उसके लिए कमांड होती है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, टेबल नेम इज स्टूडेंट, देन सेमीकोलन, देन एंटर। तो देख लीजिए इसमें कोई भी डेटा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, पहले इस स्टूडेंट नाम के टेबल में डेटा इंसर्ट कर लेता हूं, फिर उस डेटा को फैच करूंगा। अब मैं डेटा इंसर्ट डायरेक्ट अपने प्रोग्राम के थ्रू भी कर सकता हूं और यहीं से भी कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, एक बार यहीं से कर लेता हूं। आप अपने प्रोग्राम के थ्रू ही करोगे अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो और जिसमें JDBC यूज कर रहे हो। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट। तो यहाँ पे इसकी जो कॉलम्स थी, कॉलम्स क्या थी मुझे भी याद नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और कमांड होती है DSC स्टूडेंट। ये क्या करेगा, ये करेगा कि जो भी हमारे टेबल की स्कीमा है उसको दिखा देगा। तो देखिए यहाँ पे एक ID नाम की फील्ड है और दूसरी है नेम नाम की फील्ड। तो अब इंसर्ट करते हैं, अब लिखते हैं इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट और कॉलम नेम क्या है, ऊपर देख ही रहे हो आप, ID एंड नेम, ID एंड नेम। देन वैल्यूज, वैल्यूज में डाल देते हैं कुछ भी डाल देते हैं। ID दे देता हूँ मैं 1212। देन नेम दे देता हूँ कुछ किसका नाम दे, कुछ भी दे देते हैं, लाइक विकास दे देते हैं, विकास। तो यहाँ पे देखिए क्वेरी चल चुकी है। अब देखते हैं इसमें कौन कौन सा डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, देखिए ये वाला डेटा इंसर्ट हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को फेच करूंगा अपने JDBC प्रोग्राम की हेल्प से। तो गाइज यहाँ पे मैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लूंगा और ये है हमारा प्रोग्राम जो हमने पिछली वीडियो में देखा था, जिसकी हेल्प से हमने अपने डेटाबेस में इमेज इंसर्ट की थी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बना लेता हूँ एक न्यू फाइल JDBC4.java और यहाँ पे मैं अपना कोड लिखूंगा। यहाँ पे बना लेता हूँ एक मेन फंक्शन और इसमें लगा लेते हैं ट्राई कैच। ट्राई कैच लगाना बिल्कुल मत भूलना अपने प्रोग्राम में। तो यहाँ पे कैच में मैं मैसेज दे दूंगा e.print स्टैक ट्रेस और यहाँ पे अपना कोड लिखते हैं। मैं क्या करूँगा, पहले दो स्टेप्स को यहाँ से मारूंगा कॉपी और अपने इस प्रोग्राम में आके पेस्ट कर दूंगा, क्योंकि ये जो दो फर्स्ट स्टेप हैं ये सभी में सेम रहेंगे, क्योंकि एक कनेक्शन को क्रिएट करना ये तो करना ही पड़ेगा हर प्रोग्राम के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, अब java.sql की सारी क्लासेस को इंपोर्ट कर लेते हैं इसी प्रोग्राम के अंदर। देन
अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप था, वो तो आपको पता ही था, एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट बनानी थी और यहाँ पे एक प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट लेना है PSTMT इक्वल टू, और यहाँ पे एक कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट था प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या करना था, यहाँ पे एक क्वेरी लिखनी थी जिस क्वेरी की हेल्प से हम डेटा को फैच करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि क्वेरी जो है डेटा फैच करने की, वो है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल नेम हमारा था स्टूडेंट। ओके, अब यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट हमें एक क्वेरी देनी है, तो यहाँ पे क्वेरी दे देते हैं एंड सेमी कोलन। अब जो है इस जो क्वेरी को है हमें क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। तो ये हमारा नेक्स्ट स्टेप था कि, पर मैंने आपको ये भी बताया था कि जो क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के दो तरीके हैं, एक है एग्जीक्यूट अपडेट और एक है एग्जीक्यूट क्वेरी। एग्जीक्यूट अपडेट मैंने बताया था कि क्यों यूज होता है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि मैं आपको एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करके बताऊंगा। तो आज मैं उसी एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज करके बताऊंगा, क्योंकि वो वाला मेथड डेटा फैच करते टाइम ही यूज होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एग्जीक्यूट क्वेरी, और सबसे बड़ी बात ये क्या करता है, एक रिजल्ट सेट नाम का जो है ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। मैं आपको अभी बताऊंगा कि रिजल्ट सेट क्या होता है, तो उससे पहले ये प्रोग्राम कर लेते हैं रिजल्ट सेट, और सेट लिख देते हैं, सेट इक्वल टू, ये जो क्या करेगा, एग्जीक्यूट क्वेरी क्या करेगा, एक रिजल्ट सेट नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर देगा, उसको हम इसमें स्टोर कर लेंगे सेट नाम के वेरिएबल में, जो जिसकी डेटा टाइप है रिजल्ट सेट। तो अब इस सेट जो ये सेट है, इसमें जो है हमारा सारा डेटा आ चुका है जो हमारे उस टेबल में एग्जिस्ट करता था। ये वाले में देखिए, ये वाले टेबल में जो डेटा एग्जिस्ट करता था वो हमारे सेट में आ चुका है। अब बारी है इस सेट की हेल्प से अपने डेटा को प्रिंट कराना। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जैसा कि आप देख सकते हो इसमें अभी एक ही रो है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता हूँ सेट डॉट नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है सेट डॉट नेक्स्ट। अब ये क्या करता है ये भी मैं आपको बताऊंगा, रिजल्ट सेट क्या होता है ये भी मुझे आपको बताना है। तो अभी के लिए इसको एक बार ऐसे ही यूज कर लेते हैं। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है रिजल्ट सेट में जो भी डेटा आ चुका है उसको प्रिंट कराना है। तो उसके लिए मेरे पास एक मेथड है सेट का। सो बेसिकली कई सारे मेथड हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो, गेट स्ट्रिंग, गेट इंट, गेट लॉन्ग। ये डिपेंड करता है कि आपके डेटाबेस की वो पर्टिकुलर कॉलम, आपके टेबल की वो पर्टिकुलर कॉलम किस डेटा टाइप की है। अगर वो इंटीजर टाइप की है तो मैं यहाँ पे गेट इंट लिखूंगा, अगर वो स्ट्रिंग टाइप की है तो मैं यहाँ पे गेट स्ट्रिंग लिखूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ, MySQL जो पहली कॉलम है वो आईडी है और उसकी जो टाइप है वो है इंट। तो मैं पहली कॉलम पहला मेथड लिखूंगा गेट इंट, और इसके अंदर एज ए आर्गुमेंट कॉलम इंडेक्स आएगा कि मतलब आपके डेटाबेस के टेबल में वो कॉलम का इंडेक्स क्या है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, जो सबसे पहली कॉलम है उसका इंडेक्स होगा 0, जो दूसरी कॉलम होगी उसका इंडेक्स होगा 1। तो यहाँ पे इंडेक्स आईडी का जो इंडेक्स है वो है 0, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है नेम को प्रिंट कराना। तो उसके लिए एक मेथड है सेट डॉट गेट स्ट्रिंग। तो जो नेम है वो तो स्ट्रिंग टाइप का ही है, तो मैं यहाँ पे गेट स्ट्रिंग लगा लूंगा, और इसका जो कॉलम इंडेक्स है वो है 1। तो इतना कंप्लीट हो गया। अब मैं इस प्रोग्राम को रन करके देखता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है हमारा जो डेटा है उसको फैच कर पाता है या नहीं। तो चलिए रन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, एक्सेप्शन आ चुकी है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि हमने जो कॉलम इंडेक्स दिया वो 1 से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 2 लिख देते हैं। तो आपको जो भी एक्सेप्शन आए, जो भी एरर आए, आपको वो पढ़ना है जिससे कि आप जो है एरर सोल्व कर पाओ, क्योंकि अगर आप एरर नहीं सोल्व कर पाए तो आप एक अच्छे प्रोग्रामर नहीं बन सकते। तो यहाँ पे मैं इसको रन कर लेता हूँ दोबारा। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो डेटा है वो प्रिंट हो चुका है 1212 विकास, और यहीं पे था वो डेटा 1212 आईडी और नेम था विकास। तो हमने देख लिया कि जो हमारा प्रोग्राम है वो डेटा फैच कैसे करेगा।
अब बारी है रिजल्ट सेट को देखने की कि रिजल्ट सेट कैसे वर्क करता है, कैसे हेल्प करता है हमारी जो डेटा को प्रिंट कराने में। सो गाइस, रिजल्ट सेट क्या करता है? रिजल्ट सेट करता ये है कि हमारे जो डेटाबेस की जो भी टेबल है उसका जो भी डेटा है उसको अपने अंदर एज ए मैट्रिक्स फॉर्म में वो डेटा स्टोर कर लेता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये हमारा टेबल है डेटाबेस का, ठीक है, और ये है हमारा रिजल्ट सेट। तो मान लीजिए कि जो टेबल है हमारा उसमें 2 कॉलम है। जो पहली कॉलम है वो है आईडी, और जो दूसरी कॉलम है उसमें है नेम। इसमें जो है नेम, और सिंपली यहाँ पे जो भी डेटा होगा उसको रिजल्ट सेट मैट्रिक्स फॉर्म में अपने अंदर स्टोर कर लेगा। लाइक इसमें जो पहला जो डेटा वो मैंने दिया था, आईडी दी थी 1212, और जो नेम था वो था विकास। एंड सिमिलरली मैं 2-3 और डेटा दे देता हूँ, विकास और तारिक, एंड 3434 कोई भी नाम ले देते हैं, लाइक रोहन दे देते हैं। अब मान लीजिए इतना डेटा है मेरे टेबल के अंदर, ये टेबल जो है हमारे डेटाबेस के अंदर सेव है। तो जब हम रिजल्ट सेट बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे मैट्रिक्स की फॉर्म में इसका जो डेटा है वो सेव हो जाएगा, सेम टू सेम ऐसे 1212 विकास, 1313 तारिक, 3434 रोहन। तो सेम ऐसे मैट्रिक्स की फॉर्म में जो है रिजल्ट सेट में डेटा जो है स्टोर हो जाएगा। और इसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करेंगे, set.next का यूज करेंगे। तो बाय डिफॉल्ट जो set.next है वो किसको पॉइंट करता है, मैं आपको दिखाता हूँ। बाय डिफॉल्ट set.next जो है, जो हमारी फर्स्ट रो है उसके जो ऊपर वाला पार्ट है वहां नल पे पॉइंट करता है, ठीक है, वहां नल पे पॉइंट करता है। और जब हम set.next यूज करते हैं तो ये पॉइंटर कहाँ आ जाता है, हमारी फर्स्ट रो पे। और हमारी जो फर्स्ट रो पे जो भी डेटा है हम उसको गेट स्ट्रिंग, गेट नेम, ये सब मेथड की हेल्प से प्रिंट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमें सारा डेटा एक्सेस करना है, तो हम क्या करेंगे, वाइल लूप के अंदर लगा देंगे set.next मेथड। तो उसकी हेल्प से क्या होगा, ये जो set.next मेथड है ये क्या करता है, पॉइंटर तो मूव करता ही करता है, उसके साथ साथ ट्रू फॉल्स भी रिटर्न करता है। मान लीजिए हमने set.next लगाया, वो नेक्स्ट रो में गया, वो नेक्स्ट रो में चला गया। मैं आपको दिखाता हूँ, देख लीजिए। मान लीजिए set.next करते करते वो इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, इस वाली रो पे पहुंचा, और यहाँ पे देख सकते हैं आप एक जो रो है वो एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा set.next मेथड है वो ट्रू रिटर्न कर देगा। पर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद तो कोई रो है ही नहीं, तो इसके बाद अगर set.next मेथड चलेगा तो वो फॉल्स रिटर्न कर देगा, और हमारा जो वाइल लूप है वो उसी टाइम जो है बंद हो जाएगा। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। तो यहाँ पे तो सिंपल एक ही डेटा था, एक ही रो थी, तो मैं यहाँ पे 2-3 डेटा और जो है इंसर्ट कर लेता हूँ। सो यहाँ पे देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 3 एंटिटीज के डेटा इंसर्ट कर दिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको अपने प्रोग्राम की हेल्प से प्रिंट कराने की कोशिश करूँगा। तो देखिए वही टेबल है, वही डेटा है, तो फिर भी इसको रन करने पर क्या आता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि मैं यहाँ पे 3 जो है एंटिटीज का डेटा इंसर्ट कर चुका हूँ, पर यहाँ पे फिर भी 2 ही एंटिटीज का दिखा रहा है, क्योंकि हमने एक बार जो है set.next मेथड यूज़ किया है। तो set.next मेथड एक बार यूज़ करने पर वो जो पॉइंटर है हमारा फर्स्ट रो पे पॉइंट करने लगेगा और उसका ही डेटा हमें शो होगा। तो हमें बार बार अलग अलग एंटिटीज का अगर डेटा शो करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, set.next मेथड को बार बार चलाना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, इसको जो है 2 बार लिख लेता हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे इसको 2 बार लिख लिया। तो अब देखिए ये जो हमारा प्रोग्राम है अब 2 एंटिटीज का डेटा जो है प्रिंट करेगा। तो देखते हैं, देखिए इसने 2 एंटिटीज का डेटा जो है प्रिंट कर दिया, 1212 विकास, 1313 तारिक, ठीक है।
तो अब मैं बार बार तो ये लगाऊंगा नहीं सेट डॉट नेक्स्ट ये सब, तो इसको हटा देते हैं। और जो हमारा सेट डॉट नेक्स्ट मेथड है इसको लिखेंगे हम अपने वाइल लूप के अंदर। इसको लेते हैं और इसको क्या करेंगे, इन दो स्टेटमेंट्स को वाइल लूप के अंदर डाल देते हैं। तो अब क्या होगा, अब जो हमारे टेबल का सारा डेटा है उस सारे डेटा को जो है फैच करके प्रिंट कर देगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, अब क्या हुआ, हमारा जो ये प्रोग्राम है उसने हमारे टेबल का सारा डेटा शो करवा दिया है। तो ये किसकी वजह से हुआ, सेट डॉट नेक्स्ट की हेल्प से ही हुआ। क्योंकि जब ये लास्ट रो पे पहुंचा तब तो इसने ट्रू रिटर्न कर दिया, पर जब लास्ट रो के आगे बढ़ा वो तब इसने फॉल्स रिटर्न किया और हमारा वाइल लूप वहीं के वहीं स्टॉप हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी फॉर्मेट चेंज करने के लिए यहाँ से प्रिंट एलन हटा देता हूँ और साथ में थोड़ी स्पेस दे देता हूँ। इससे जो हमारी आउटपुट है वो सही से हमें दिखाई देगी। इसको दोबारा से रन करते हैं। देखिए रन हो गया और हमारा जो टेबल है देख सकते हैं आप, बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह दिख रहा है। तो जो हमारा डेटा है वो फैच हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि रिजल्ट सेट क्या होता है, उसको कैसे यूज करते हैं और उसकी हेल्प से हम डेटा कैसे फैच कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो है इमेज रिट्रीव करके दिखाऊंगा अपने डेटाबेस से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।